पैराथायरॉइड ग्लैंड्स अब हम देख लेते हैं। ह्यूमंस में 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये जो ग्लैंड है वो थायराइड ही है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के अंदर 4 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं जिसको पैराथायरॉइड कहते हैं। क्लियर? ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है इसका, अंदर के साइड का। 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जरूरी होता है, ठीक है। एंड द रिमूवल कैन कॉज डेथ फ्रॉम एस्फिक्सिया। अगर ये ऑपरेशन के दौरान अगर इनको निकाल दिया जाए या ये नहीं ग्रोथ करे अच्छे से तो पर्सन की डेथ भी हो जाती है, जिसको कि एस्फिक्सिया कहते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है? इस पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के अंदर चीफ सेल्स प्रोड्यूस होती है बेटा। ये देखिए आप, चीफ सेल्स प्रोड्यूस होती है। चीफ सेल्स का काम क्या है? पैराथायरॉइड हार्मोन को रिलीज करना, जो कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करती है, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि यही कैल्शियम लेवल हमारी बोन में डिपॉजिट होता है, ठीक है। और फर्दर सेल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। डिसीजेस देखो, इसकी वजह से क्या डिसीजेस हमें देखने को मिलते हैं? रिकेट्स, इट इज अ डिसीज कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय बोन डिफॉर्मिटीज इन यंग चिल्ड्रन। नॉर्मल सी बात है भाई, कैल्शियम की कमी होगी, ठीक है, जिसको कि कौन मेंटेन करवा रहा है? पैराथायरॉइड हार्मोन। तो जब कैल्शियम की कमी होगी तो नॉर्मल सी बात है, बोन्स हमारी बोन कैल्शियम में डिफॉर्मिटी होगी, बोन कैल्शियम कम होगा तो बच्चा अपने स्टेट पोस्चर में नहीं खड़ा हो पाएगा। लेग्स की जो स्ट्रेंथ मिलती है, बोन्स को जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो इतनी स्ट्रेंथ होगी नहीं। जब बच्चा अपनी बॉडी पर खड़ा होगा तो लेग्स क्या हो जाएंगे? बेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जो कि रिकेट्स के केस है। आप देखो बॉडी में, देखो बोन्स, स्किन के अंदर फैट बिल्कुल नजर नहीं आएगा, बोन्स बिल्कुल बाहर क्लियर नजर आती है, रिब केज नजर आती है, बेंड हो जाते हैं इस तरीके से लेग्स, ठीक है। द डिसीज ऑफ चिल्ड्रन सेट्स इन अबाउट 6 months ऑफ लाइफ। 6 months के अंदर में ही ये डिसीज शो हो जाती है। डिफॉर्म्ड बोन्स, थिक वेस्टर्न एंकल्स, रिटार्डेड ग्रोथ, और बच्चे की ग्रोथ भी कम हो जाती है। दूसरा है ऑस्टियोमेलासिया, ठीक है। बोन कैल्शियम की कमी की वजह से ज्यादातर वुमेन्स में देखने को मिलता है। इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम इन द डाइट। क्लियर? जब हमारी डाइट में ही कैल्शियम नहीं लेंगे हम, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, तो पैराथायरॉइड हार्मोन कैसे हेल्प करेगा? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो डाइट है उसमें हम वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन लें, तभी ये हॉर्मोन्स बनते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जो हम खाएंगे उसी से ही हमें मिलेगा। हम नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी ऑर्गन्स हमें जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्शंस है, वो प्रोवाइड नहीं करेगी। तो ये जो हॉर्मोन्स बनते हैं, ये किससे बनते हैं? जो हम खाते हैं, जो हम इनटेक करते हैं, जो न्यूट्रिशंस हम खाते हैं, उसी से ये हॉर्मोन्स बनते हैं। अब अगर हम कैल्शियम हमारी डाइट में नहीं लेंगे तो क्या अंदर खान है? क्या कोई कैल्शियम की खान है कि पिट्यूटरी ग्लैंड पैराथायरॉइड हार्मोन को बोल बोल के थक गया, भाई कैल्शियम सिक्रीट कर, एंड पैराथायरॉइड हार्मोन वाज लुकिंग लाइक दैट। कैसे सिक्रीट करूं भाई, मेरे पास तो खुद के पास कैल्शियम नहीं आ रहा, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम डाइट में लेंगे तभी ये हॉर्मोन्स बनते हैं और तभी ग्लैंड सिक्रीट कर पाते हैं। द डिसीज इज लिमिटेड टू फीमेल्स, यूजुअली अपीयर्स आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड लैक्टेशन। जब एक तो ये एजेड भी है, जैसे जैसे धीरे धीरे एज होती जाती है तब ये हमें केस देखने को मिलता है। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलता है, और लैक्टेशन, मदर फीडिंग के बाद में देखने को मिलता है ये केस। अब एड्रिनल ग्लैंड देख लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, दिस इज द ग्लैंड। 1 pair ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। There are 2 adrenal glands, 4 centimeter long, 3 centimeter thick, 3 centimeter thick, 4 centimeter long होती है। 2 पार्ट होते हैं इसके, आउटर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर वाले को बोलते हैं मेडुला। सेम बिल्कुल किडनी के जैसे, किडनी के आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते थे, इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। ऐसे ही इसको भी आउटर रीजन को कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेडुला कहते हैं, ठीक है। लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, ये किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होती है। देखो अभी हमने देख लिया कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो उसी के बेस पर इनके 2 नाम है, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब ये जो एड्रिनल मेडुला है ये
दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करती है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। या तो ये लिखा होगा या फिर कई बुक्स में लिखा होता है एपिनेफ्राइन या फिर अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके फाइन, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, या फिर इनको क्या बोल सकते हैं, एपिनेफ्राइन या फिर नॉर एपिनेफ्राइन, ठीक है। दोनों में से कोई भी नाम लिखा हुआ हो सकता है। एड्रेनलिन सिक्रीट करता है एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन हार्मोन, दे आर रिलीज टू कोप विद द स्ट्रेस। बेसिकली एड्रेनलिन हार्मोन, जो एड्रेनल मेडुला जो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं ये तब रिलीज होता है और हमें स्ट्रेस से बचाता है, हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। दे इंक्रीज हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, सप्लाई ऑफ ब्लड टू द मसल्स, इससे ये पता चल रहा है कि हम अगर स्ट्रेस कंडीशन में आ रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। हमें कोई चीज पता चली और हमारा टेंशन स्टार्ट हो गया, वो टेंशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है, तब स्ट्रेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसमें भी हमारा एड्रेनलिन हार्मोन हेल्प कर रहा है स्ट्रेस को बढ़ाने में। दे ट्रिगर द रिलीज ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के रिलीज को भी ट्रिगर करता है। अगर बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ये ट्रिगर करता है कि ग्लूकोज के हार्मोन को, ग्लूकोज को क्या करवाया जाए, बॉडी में रिलीज करवाया जाए, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये कॉर्टिकल हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में है जो हार्मोन, तो नॉर्मल सी बात है, नाम क्या दे दिया उसको, कॉर्टिकल हार्मोन्स। तो कोई दिमाग नहीं लगाना है कि कॉर्टिकल हार्मोन से क्यों बोला, भाई कॉर्टेक्स रीजन में है इसलिए उन हार्मोन्स को हमने नाम दिया कॉर्टिकल हार्मोन्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम सेक्स हार्मोन भी बोल सकते हैं। कुछ बुक्स में सेक्स हार्मोन भी लिखा होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बजाय, ठीक है। नॉर एड्रेनलिन, ये तो एड्रेनलिन हार्मोन का नाम था, ठीक है, जो एड्रेनल मेड्यूला सिक्रीट करते हैं दो हार्मोन्स, एड्रेनलिन हार्मोन, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। तो नॉर एड्रेनलिन हार्मोन क्या है, वो वैसोकंस्ट्रिक्टर है, इंक्रीज बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। भाई वैसोकंस्ट्रिक्टर है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है, वैसो कंट्रोल करवाता है, प्रेशर कंट्रोल करता है, प्रेशर को बढ़ा भी सकता है, तो ये हमारा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक, बहुत ज्यादा हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। प्रेशर्स कॉल्ड एज फाइट फ्लाइट या फिर फ्लाइट रेस्पॉन्स, ठीक है, इसी को हम कौन सा हार्मोन बोलते हैं, फाइट फ्लाइट या फिर फ्लाइट रेस्पॉन्स। मतलब यदि जब हमें डर लगता है तब उसका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, यही नॉर एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, इसलिए इसको फियर फाइट या फिर फ्लाइट रेस्पॉन्स हार्मोन भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, पूछा जाता है कि फाइट हार्मोन को किसको, फ्लाइट हार्मोन किसे बोला जाता है। ये पर्टिकुलर हार्मोन है, ये देखिए यहाँ पे कॉर्टेक्स जो रीजन है बाहर वाला, वो क्या रिलीज कर रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्सटोरेट, मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। मेडुला है वो एपिनेफ्राइन या फिर नॉर एपिनेफ्राइन सिक्रीट कर रहा है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, अब ये जो तीन हार्मोन्स है वो कौन सिक्रीट कर रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन जो है एड्रिनल ग्लैंड का, वो सिक्रीट कर रहे हैं। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये क्या कर रहा है, रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फ्लूइड बैलेंस बाय मेंटेनिंग द रेशियो ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। भाई नॉर्मल सी बात है, नाम मिनरलोकॉर्टिकॉइड है तो मिनरल्स को ही मेंटेन करेगा, तो मिनरल्स के थ्रू, मिनरल्स की वजह से जो बॉडी में बैलेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट जिसको बोलते हैं, बैलेंस करना, तो उसको मेंटेन करवाता है, किसके थ्रू करवाता है, सोडियम और पोटेशियम के रेशियो को मेंटेन करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम का मेंटेन, जो बैलेंस मेंटेन कराना है, कहाँ जरूरी है, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स के अंदर ही पढ़ा, सोडियम एंड पोटेशियम का जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ प्रेजेंट है सबसे ज्यादा, न्यूरॉन्स के आसपास, तो वहां पे कौन मेंटेन कराता है इनको, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, पर्टिकुलर न्यूरॉन्स के आसपास जो फ्लूइड कंसेंट्रेशन है इन आयन्स का, उनको मेंटेन करके रखता है, रेशियो मेंटेन करके रखता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये स्ट्रेस के टाइम पे रेगुलेट करते हैं, या फिर जब हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है तब ये रिलीज करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल सोर्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी होने पर भी ये हार्मोन्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, या न्यूट्रिएंट्स के कमी को बैलेंस करते हैं, कुछ टाइम के लिए, ऑल द टाइम के लिए नहीं। प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, अभी ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज का सिंथेसिस होना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे कि
अभी हम कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हमें मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट से ही ग्लूकोज बनता है, जो ग्लूकोज हमें मिल रहा है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इन द सेंस हम लोग राइस ले लेते हैं, व्हीट ले लेते हैं, ठीक है, पटाचो ले रहे हैं तो उससे हमें डायरेक्ट ग्लूकोज मिल रहा है, शुगर ले रहे हैं। लेकिन समटाइम्स हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, ज्यादातर फैट ले रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है। मान लो फैट भी नहीं ले रहे, हम प्रोटीन ले रहे हैं। अब आप सोचोगे मैम प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट सोर्स कैसे बनेगा, ग्लूकोज कैसे बनेगा? बिल्कुल बनता है, यही फैट एंड प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। तो जब ये कन्वर्ट किए जाते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज के अंदर क्यों? क्योंकि भाई प्रोटीन और फैट थोड़ी एनर्जी देंगे, चलो फैट तो एनर्जी देता है इसलिए मैंने फैट हटा दिया, ठीक है। प्रोटीन थोड़ी एनर्जी देता है, प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग फूड है, पर हमें तो एनर्जी भी तो चाहिए, सिर्फ प्रोटीन खा लेने से तो हम काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ताकि बॉडी में एनर्जी तो आए। क्लियर? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको पता होगा कि जैसे हम एडोलेसेंस के केस में पहुंचते हैं, ठीक है, आफ्टर 11-12 ईयर्स के बाद में बॉडी में जो चेंजेस नजर आते हैं टीनेज के दौरान, ठीक है, गर्ल्स बॉडी में और फीमेल बॉडी और मेल बॉडी में, गर्ल और बॉय की बॉडी में जो चेंजेस नजर आते हैं ना, प्यूबिक हेयर्स होना, मुस्टैच होना, ब्रेस्ट साइज का बढ़ना, वेस्ट साइज बढ़ना, तो ये सारे जो चेंजेस है वो किसकी वजह से आ रहे हैं? इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की वजह से, सेक्स हार्मोन की वजह से। क्लियर? मेल के अंदर देखो आप, शोल्डर ब्रॉडनिंग, चेंजिंग इन वॉइस, इसके बाद बियर्ड एंड मुस्टैचेस का ग्रो होना। फीमेल्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, ये सब किसकी वजह से? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स की वजह से। कहां सिक्रीट होते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर रिलीज होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड ना, हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। ये एसिनी सेल्स है, अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स है। पैंक्रियास की ये क्या करी गई है? पैंक्रियास की टीएस काटी गई है, ठीक है। तो ये तो हमारी एसिनी सेल्स है, ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा 12th लेवल का है। हमें किससे लेना देना है? डेल्टा सेल्स, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स से। ये क्या सिक्रीट करती है, ठीक है। तो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करती है, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करती है, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट कर रही है। तो ये हमें जानना है, ये हमें याद रखना है। पैंक्रियास क्या है? सॉफ्ट एंड इलोंगेटेड हार्मोन, ठीक है, सॉफ्ट होता है बिल्कुल, मस्कुलर मसल्स का बना हुआ है, बोन्स प्रेजेंट नहीं होती बिल्कुल भी। इलोंगेटेड है, थोड़ी लंबी होती है ये साइज में। लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, ठीक है, स्टमक के नीचे पीछे की तरफ में प्रेजेंट होती है। स्प्लीन, लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो स्टमक, स्प्लीन, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये चारों के चारों ऑर्गन्स इसके पास में आसपास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, जो कि हमें पता है इसमें डक्ट भी प्रेजेंट होती है और डक्ट नहीं भी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। इट हैज स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स। इस पर्टिकुलर पैंक्रियास की ग्लैंड के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिसको कि आइल्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है। ये जो अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये सारी जो सेल्स है ना, इन सबको क्या बोला जाता है कलेक्शन में? आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आपको याद रखना है कि पैंक्रियास के अंदर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जिसको कि आइल्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि आइल्स ऑफ लैंगरहैंस इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गन, या फिर इज प्रेजेंट इन, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर इट इज प्रेजेंट इन पैंक्रियास। कई सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, 3 टाइप की सेल्स होती है, 3 डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स होती है। ये देखिए कौन सी सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, किसका क्या फंक्शन है, वो हमें इस टेबल में देखने को मिलेगा। अल्फा सेल्स हैं, ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब इसी तरह से क्या हुआ, हमने फर्दर ग्लूकोज नहीं लिया और जो रेस्ट ऑफ द ग्लूकोजन है, ठीक है, जो स्टोर फॉर्म में है, अब एनर्जी तो बनानी है, तो ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स रिलीज करती है और उस ग्लाइकोजन को अगेन कन्वर्ट करती है ग्लूकोज के अंदर। क्लियर? तो ये
ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है कौन? ग्लूकागॉन हार्मोन, ठीक है। दूसरा, ब्लड के शुगर को रेज करती है। नॉर्मल सी बात है, ग्लूकागॉन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता जाएगा तो ब्लड में शुगर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करती है, इग्नाइट द डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोजन एंड लिवर एंड मसल्स। ये क्या काम कर रही है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रही है। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। क्या साइकिल है? देखो, ग्लूकागॉन ग्लूकोज को सिक्रीट करती जा रही है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रही है ग्लूकोज में, तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ रहा है। अब ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता जाएगा तो डायबिटीज मेलिटस का केस हो जाएगा, पर्सन क्या हो जाएगा? डायबिटिक हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो पिट्यूटरी हार्मोन फिर वापस से पैंक्रियाज को वो पर्टिकुलर मैसेज भेजता है कि भाई शुगर का लेवल बढ़ता जा रहा है, शुगर के लेवल को मेंटेन करो। तो बीटा सेल्स क्या करती है? अब एक्टिव हो जाती है, बोलती है अल्फा सेल्स को, चल बहुत देर से तेरे काम कर लिया, अब तू चुपचाप बैठ जा, अब मेरा काम है। बीटा सेल्स इंसुलिन को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, अब उस ग्लूकोज को फर्दर किसमें कन्वर्ट करती जाती है? ग्लाइकोजन के अंदर। ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करेगी तो ब्लड का शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। समझ आ गई? ब्लड का शुगर लेवल जब जैसे डाउन होता चला गया, अगेन पिट्यूटरी के पास मैसेज जाएगा कि ब्लड में शुगर लेवल कम हो गया। डायबिटीज इंसिपिडस का केस होता है, ठीक है, कि भाई ब्लड में इनफ शुगर भी तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, शुगर नहीं होगा तो एनर्जी बनेगी कैसे? तो एनर्जी लेवल कम होता जा रहा है। अगेन पिट्यूटरी हार्मोन क्या करेगा? पिट्यूटरी क्या करेगा? पैंक्रियाज को अगेन मैसेज भेजेगा, शुगर लेवल इज डाउन। तो अल्फा सेल्स बोलेगी बीटा सेल्स से, अब तुम चुप हो जाओ, अब मैं काम करूंगी। तो अल्फा सेल्स अगेन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? सर्कल वाइज काम करते जा रहे हैं। डेफिशिएंसी प्रॉब्लम कब आ जाती है? जब बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर देता है, ठीक है, तब क्या हो रहा है? ग्लूकोज बनता ही जा रहा है, इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता, इसलिए आर्टिफिशियल इंसुलिन दिया जाता है, वो पर्सन डायबिटिक हो जाता है, क्योंकि उसकी बीटा सेल्स क्या हो चुकी है? पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स है वो डैमेज हो चुकी है, वो काम करना बंद कर रही है, ठीक है। इसलिए इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता और इसलिए आर्टिफिशियल इंसुलिन दिया जाता है पर्टिकुलर पेशेंट को डायरेक्ट ब्लड में, ताकि वो इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। डेल्टा सेल्स क्या करती है? ये इनहिबिटर फैक्टर है, ठीक है, मतलब इनहिबिट करता है, रोकता है, सोमेटोस्टेसिन रिलीज करता है हार्मोन, इट इज कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। मतलब जो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रखा है, पिट्यूटरी हार्मोन जो की वजह से पिट्यूटरी ने जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रखा है, अब ये क्या करता है? उसको इनहिबिट करता है कि भाई ग्रोथ इतनी नहीं बढ़ानी है ना कि पर्टिकुलर पर्सन एकदम जाइगेंट हो जाए या फिर बिल्कुल भारी भरकम सा बन जाए। तो इसलिए ये हार्मोन रिलीज होता है पैंक्रियाज के द्वारा और ग्रोथ हार्मोन को जाकर स्टॉप कराता है कि बस अब ज्यादा ग्रोथ नहीं करानी है। इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। जब इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है तब इनको क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। तो ये इनहिबिटर फैक्टर है, क्लियर? तो ये रोकता है पर्टिकुलर हार्मोन्स की सिक्रीशन को। इसकी वजह से डिसीजेस क्या होते हैं? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन डज नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली, द शुगर लेवल इन ब्लड इंक्रीजेस। ये वही मैंने जो अभी आपको बताया, शुगर लेवल का जब ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तब हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। दो केस होते हैं, शुगर लेवल बढ़ गया तो हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर लेवल घट गया तो हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, तो शुगर लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन डिक्रीजेस द शुगर लेवल इन ब्लड। जब इंसुलिन ज्यादा होने लग जाता है तो शुगर क्या हो जाता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा तो शुगर लेवल कम हो गया, तो इस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। डायबिटीज मेलिटस किसका केस है? ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज इन विच हाई ब्लड शुगर, जब ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाती है, मतलब जब ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता चला जा रहा है, ठीक है। दिस हाई ब्लड शुगर प्रोड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ, क्या सिम्टम्स होते हैं? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आती है, हमें बार बार प्यास लगती है,
हंगर बहुत ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज मेलिटस के केस में ब्लड में शुगर का कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन उतनी ही मात्रा में कम होता जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो कहते हैं हम जिसको, वो स्टार्ट हो जाता है जब ब्लड के अंदर शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाता है। समझे? सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा, तो वाटर कहां जा रहा है? फिर हमारी बॉडी से बाहर, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के थ्रू बाहर चलता चला जाता है। ठीक है, हम फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन में जाते हैं और इस वजह से बॉडी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम होने लग जाता है। पीनियल ग्लैंड, ये एक बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है जो कि मैंने आपको ब्रेन के दौरान, जब मैं ब्रेन पढ़ा रही थी, ठीक है, तो ब्रेन में ये पीनियल ब्रेन का जो मिड ब्रेन है वहां पे ये थायराइड की ग्लैंड प्रेजेंट होती है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा सा मटर के दाने जैसा पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ग्रे कलर की होती है, रेडिश ग्रे कलर की, और पी के दाने की जितनी होती है। ठीक है, वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये हमारी बॉडी के सर्काडियन रिदम को मेंटेन करती है। बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब हो गया जैसे कि आप रात बजे, आपको अगर 10 बजे नींद आती है तो रात बजे ही नींद आएगी आपको 10 बजे, और बिना अलार्म के भी अगर आप सवेरे 5 बजे उठ जाते हो तो आपने देखा होगा हम हर दिन सवेरे बिना अलार्म के 5 बजे हमारी नींद खुल जाती है और रात को 10 बजे हमें अपने आप नींद आने लग जाती है। तो ये क्या है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। कौन मेंटेन करता है? पीनियल ग्लैंड मेंटेन करती है। कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेलेनिन, मेलेनिन का ज्यादा सिक्रीशन ना हो या बहुत कम सिक्रीशन ना हो, उसको भी कंट्रोल करती है। तो ये मेलेटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। ये देखिए, ये छोटे से मटर के दाने की जैसी पीनियल ग्लैंड है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड देख लेते हैं अब हम। दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द थोरैक्स, मिडलाइन, अंडर द स्टर्नम इन फ्रंट ऑफ ट्रकिया। जो हमारा ट्रकिया है, ठीक है, ऊपर की तरफ में तो क्या होता है? थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे थोड़ा इधर मिडिल सेंटर रीजन में थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करता है, वन ऑफ द साइट ऑफ लिम्फोसाइट फॉर्मेशन इन चिल्ड्रन। ये थाइमोक्सिन हार्मोन का जो काम है वो बेसिकली ये है कि ये लिम्फोसाइट्स मतलब WBCs जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है बच्चों में, ताकि क्या होगा, जो एंटीबायोटिक्स हैं उनसे, मतलब एंटीबॉडीज को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ताकि अगर बाहर से कोई भी एंटीजन एंटर करे तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो लिम्फोसाइट्स हैं जो लड़ती है टी सेल्स और बी सेल्स, स्पेशली टी सेल्स, ठीक है, टी हेल्पर सेल्स, उनको प्रोड्यूस करता है, जो कि कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर करती है उसको लड़ने में मदद करता है। ठीक है, ताकि बच्चा बहुत जल्दी क्या ना हो, बीमार ना हो। और ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं, लिम्फोसाइट सेल्स हैं, वो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करे इन फ्यूचर के लिए, ताकि बच्चे के अंदर अगर वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस वापस से एंटर करे तो लड़ सके उससे। ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। थाइमस इज लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द अपर मीडियास्टिनम। ये जो स्टर्नम के अंदर एक रीजन होता है, मीडियास्टिनम बोलते हैं उसको। अभी डायग्राम में आपको दिखाऊंगी, उसमें पता चल जाएगा। बर्थ के दौरान ये 10 से 12 ग्राम की होती है। चाइल्डहुड के दौरान, मतलब चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के दौरान 20 से 30 ग्राम की, और ओल्ड एज के दौरान ये बहुत ही कम रह जाती है, क्योंकि ओल्ड एज के दौरान इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जितनी कब पड़ती है जब बच्चा इस स्टेज पे होता है, एडोलेसेंस और चाइल्डहुड के स्टेज पर होता है, क्योंकि इसी दौरान बच्चे को क्या है, अपनी ग्रोथ करनी है। इसी दौरान उसकी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होना जरूरी है, टी सेल्स, हेल्पर सेल्स, बी हेल्पर सेल्स प्रोड्यूस होना जरूरी है, क्योंकि इसी दौरान उसको अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करानी है, ताकि कोई भी इन फ्यूचर बीमारी हो जिससे उसका बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बन सके, वो लड़ सके। ठीक है, ये देखिए, दिस इज द रीजन, मीडियास्टिनम रीजन, दिस इज द थाइमस ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे है। ओवरीज 3 हार्मोन रिलीज करता है ओवरीज, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। ईस्ट्रोजन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, पिट्यूटरी हार्मोन ये रिलीज करती है ना, तो फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन।
ये जो हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब सिक्रीट करती है, वो इस हार्मोन के रिलीज में कंट्रोल करके रखती है। ये हमने बहुत पहले भी देख लिया था कि एफएसएच क्या करता है, एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करवाता है, उसको स्टिमुलेट करता है बाय एक्टिंग ऑन द ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल ओवरीज के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, और एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल बॉडी के अंदर जो एडोलेसेंस के दौरान जो फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स नजर आते हैं वो देखने को मिलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, ये स्पेशली डिलीवरी प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू सिक्रीट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ये भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यूटेरस को प्रिपेयर करता है जिसके अंदर प्लेसेंटा बनता है और उसके अंदर बेबी जो है वो डेवलप करता है। फॉर रिसीविंग एम्ब्रियो, जो एग जब फर्टिलाइज हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो वो जाइगोट कहाँ जाता है, यूटेरस के अंदर जाता है, यूटेरस की लाइनिंग में एम्बेडेड हो जाता है, वो धीरे धीरे एम्ब्रियो बनता है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, उस यूटेरस लाइनिंग को क्या कर रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ बना रहा है कि एम्ब्रियो को क्या कर सके, रिसीव कर सके, ठीक है। वो बच्चा धीरे धीरे, वो पर्टिकुलर एम्ब्रियो धीरे धीरे क्या बनेगा, एक बेबी बॉडी बनेगा, ठीक है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन लेटर स्टेजेस में, प्रेगनेंसी के जब कंप्लीट हो जाते हैं तब लेटर स्टेजेस में ये रिलीज होता है, ठीक है। मसल्स को रिलैक्स करवाता है, पेल्विक एरिया की, जिसको हम पार्चुरेशन कहते हैं, ताकि बेबी पर्टिकुलर जो चाइल्ड का बर्थ है वो आराम से हो सके, ठीक है। ये देखिए, दिस इज द यूटेरस लाइनिंग, दिस इज ओवरी, यहां से ओवरीज रिलीज होती है। ये सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स हैं जो कि फंबरिया क्या करती है, उस पर्टिकुलर ओवरी को कैच कर लेती है और यहां से पर्टिकुलर एंटर करता है, जिसको हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। टेस्टिस, जो कि मेल में, ओवरीज एस्ट्रोजन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, टेस्टिस है वो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टिस क्या सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करता है, मेन टेस्टिकुलर हार्मोन, टेस्टिस के थ्रू जो हार्मोन रिलीज होता है उसको टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, ठीक है। मेनली कंसर्न विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टर्स, तो मेल बॉडी के अंदर जो भी सेक्स कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, वो सब किसकी वजह से है, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से है। मुस्टैचेस, बियर्ड, शोल्डर ब्रोड, ये सब प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, ये सब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से है। स्पर्म्स का प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, दिस इज ऑल्सो मेनली कंट्रोल्ड बाय द टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ये पर्टिकुलर टेस्टिस के थ्रू रिलीज होते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। अब इसके रिगार्डिंग आप लोगों को बच्चों कोई भी डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है।